अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो जाती है तो उसके बाद आपको डॉक्टर के पास क्यों जाना चाहिए और क्या वो टेस्ट हैं कि जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी होते हैं। इसकी अहमियत इसलिए है कि जो तबई उम्र होती है पाकिस्तान जैसे ममालिक में, वो आप कह लें कि 80 साल के करीब है, 70-80 साल, यानी एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ जो हम देखते रहते हैं। ये एग्जैक्ट फिगर ज़ाहिर है कि बिल्कुल नहीं है। तो इसका जो दरमियान की उम्र है वो 40 साल है, और जिसके बाद हम अक्सर देखते हैं अपनी फैमिलीज़ में, अपने दोस्तों में, कि लोग शिकायत करते नज़र आते हैं कि कोई शुगर की शिकायत कर रहा है, कोई ब्लड प्रेशर की और मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी बीमारियों की। देखें, छोटे बच्चे बीमार होते हैं तो हम उनको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, बुज़ुर्ग बीमार होते हैं तो उनको हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं जब वो बीमार पड़ जाते हैं। लेकिन 40 साल की उम्र वो उम्र है कि जब जो क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, वो कहीं ना कहीं छुपते छुपते सर उठा रही होती हैं, तो उनको पकड़ना ज़रूरी है। तो ये वो वजह है कि 40 साल के बाद कौन से टेस्ट होने चाहिए, डॉक्टर को क्यों दिखाना चाहिए, तो उसके बारे में ये वीडियो है। पहली वजह क्या होती है, इसको हम वेलनेस चेकअप्स कहते हैं। वेलनेस चेकअप्स क्या होते हैं कि आप ठीक हैं या नहीं हैं, ये आपको हर 1 से 2 साल के बाद, 1 से 3 साल के बाद अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। डॉक्टर आपको सर से लेकर पैर तक चेक करता है। आप सिगरेट पीते हैं या नहीं, इसके बारे में देखता है कि उसके क्या असरात हो रहे हैं। आप कोई और नशा अगर करते हैं, कोई शराब लोग पीते हैं बदकिस्मती से, तो उसके असरात को वो देखता है कि आपके जिगर के ऊपर हैं कि नहीं वो कुछ ऐसे असरात। फिर आपकी जॉब की नेचर जो होती है वो आपके ऊपर कितना असरअंदाज हो रही है। मसलन अगर आप ऑफिस जॉब है और बैठे रहते हैं तो डॉक्टर मुआयना करेगा कि आपकी रीढ़ की हड्डी पे या बाकी जो जिस्म के हिस्से हैं, जो ख़ास तौर पर टांगें होती हैं, उनके ऊपर क्या इसका असर हो सकता है। ये जनरल चेकअप्स होते हैं ताकि चीज़ों को देखा जाए। तो ये जो जनरल चेकअप्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है 40 साल के बाद। तो हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि 1 साल से लेकर 3 साल के अरसे के दरमियान अगर आपको कोई भी मसला नहीं है तो अपने डॉक्टर को दिखाएं, ताकि वो आपको सर से पैर तक मुआयना करे, और अगर कोई ज़रूरी टेस्ट होते हैं उनको वो फिर आपको तजवीज़ कर देंगे। एक तो ये वजह है। दूसरा है कि वैक्सीनेशंस का। देखें, 40 साल की उम्र के बाद कुछ चीज़ें हैं जिनका हमें बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर देखता है कि आपको जो वैक्सीनेशंस की ज़रूरत तो नहीं है। एक फ्लू की वैक्सीन होती है जो हर साल लगती है। मिसाल के तौर पे अगर कोई भी शख्स जो है उसको इस उम्र के आते आते तक वो सिगरेट पीता है, उसको दमा है, उसको सांस की दायमी मर्ज़ है, उसको कोई क्रॉनिक खुदा न खास्ता मसला है, कोई कैंसर टाइप जैसी चीज़ है, तो ऐसे लोगों के लिए फ़्लू की वैक्सीन ना सिर्फ ये कि ज़रूरी होती है हर साल, बल्कि हर कुछ साल के बाद हम नमूनिया की वैक्सीन भी लगाते हैं, ताकि आपको इन 2 बीमारियों की वजह से खुदा न खास्ता, क्योंकि बाज़ लोगों में जो क़ुव्वत मुदाफ़अत है वो कमज़ोर होती है, तो वो मसले ना बने बहुत ज़्यादा। इसी तरह से हर 10 साल के बाद हम टेटनस की वैक्सीन लगाते हैं, तो इसका जायज़ा लिया जाता है कि डीपीटी वैक्सीन होती है, डिप्थीरिया टेटनस वैक्सीन, वो आपको लग जाती है। और ख़ास तौर पे 40 साल के बाद हम 50 साल जब क्रॉस करते हैं तो शिंगल की एक वैक्सीन होती है, तो वो लगाई जाती है। यानी वेलनेस चेकअप के बाद जो दूसरी चीज़ है वो वैक्सीनेशन का आपका क्या स्टेटस है, जिस पर हम बड़ी कम तवज्जो देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है इस सिलसिले में। ये 2 चीज़ें हैं। उसके बाद तीसरी है ब्लड प्रेशर की जो स्क्रीनिंग होती है। ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं ये साइलेंट किलर है। ये लोगों में जन्म लेता है लेकिन उनको पता नहीं होता। नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है ऊपर वाला 180, 120 और नीचे वाला 80, यानी 120/80 जो है मिलीमीटर ऑफ मर्करी, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। और जब किसी का भी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है, ख़ासतौर पे जब 140 ऊपर वाला और नीचे वाला 90 या 100 क्रॉस कर जाता है, तो इसका मतलब है कि अब इसकी वजह से दिल के अटैक होने का ख़तरा बढ़ गया है, फालिज का ख़तरा बढ़ गया है, और बहुत सारे आपके गुर्दे और आंखों के मसाइल हैं वो जन्म ले सकते हैं। तो ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे और फिर आपको बता देंगे कि हर कितने अरसे बाद आपने ब्लड प्रेशर चेक करवाना है, या घर में आला रखना है या नहीं है, क्योंकि इस साइलेंट किलर को पकड़ना ज़रूरी है। और आपको हो सकता है कि फिर कुछ खुराक में और बाकी चीज़ों में भी एहतियात बता दिया जाए। इसके बाद बारी आती है कि जो डायबिटीज़ मिलाइटस, यानी शुगर जो है उसकी स्क्रीनिंग। शुगर की स्क्रीनिंग का तो आपको हैरानी हो जाएगी कि बहसियत डॉक्टर के, मैं जब मुख्तलिफ नई जगहों पे जाता हूँ जहाँ पे कोई फैमिली वाले हैं या बाकी यानी कि दोस्त हैं, और क्योंकि मेरी आदत होती है कि मेरे पास ये गैजेट्स होते हैं, तो जब मैं स्नैप चेकिंग करता हूँ कि अचानक, तो अक्सर वो लोग जिनकी 40 साल से उम्र ज़्यादा होती है तो उनकी शुगर ज़्यादा आती है और वो बड़ी हैरानी का इज़हार करते हैं कि हमें तो वो नहीं पता चला। बिल्कुल, जब आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो फिर ख़ास तौर पे ये बात ज़रूरी है कि आप अपनी ब्लड शुगर का जो टेस्ट है करवाने के लिए डॉक्टर से पहले मिलें। क्यों मिलना ज़रूरी है? 3 किस्म के टेस्ट आपको डॉक्टर बताते हैं। एक को हम कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये क्या होता है कि सुबह नाश्ता आपने अभी नहीं किया हुआ, तो
तो उस वक्त आपको एक गिलास पानी के अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज डाल के दी जाती है, आप पीते हैं। उसके बाद फिर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद आपकी शुगर चेक की जाती है। अगर तो आपको शुगर का मसला नहीं है तो 2 से 3 घंटे में आपकी शुगर जो बड़ी थी ये पीने के बाद तो नॉर्मल हो जानी चाहिए। इसे ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। फिर इसी तरह नाश्ते के बगैर एक दिन आपका टेस्ट किया जाता है शुगर का, तो इसको फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, जो आम लोगों में 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम रहनी चाहिए। और इसी तरह से एक आपका 3 महीने का शुगर का टेस्ट होता है कि पिछले 3 महीने में आपकी शुगर कितनी रही है, जिसको हम HbA1c कहते हैं, जो अक्सर हम कहते हैं कि 6.5% से नीचे रहनी चाहिए, या कम से कम ये कि 7 से तो ऊपर है तो फिर बहुत मसला बनता जाता है। तो ग्लूकोज की जो स्क्रीनिंग है वो आपका डॉक्टर ही बेहतर जानता है। फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री हो सकता है शुगर की हो, फिर हो सकता है आपकी फैमिली में कुछ ऐसे मसले हों, तो उनको सामने रखते हुए शुगर पे नज़र रखना ज़रूरी होता है। फिर ये एक वजह है। इसके बाद है कोलेस्ट्रोल का। बहुत सारी फैमिलीज़ में कोलेस्ट्रोल का मसला होता है, लेकिन 40-50 साल उम्र हो जाती है और वो नहीं डॉक्टर के पास जाते इस चीज़ को लेके। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपका कोलेस्ट्रोल का टेस्ट करवाता है। अब जो कोलेस्ट्रोल का टेस्ट भी हम नाश्ता किए बगैर करते हैं, फास्टिंग में करते हैं, आपने रात के खाने के बाद कुछ नहीं खाया होता है, पानी आप पी सकते हैं, तो आप जाके अपना जो टेस्ट करवाते हैं तो डॉक्टर की कोशिश होती है कि आपका कोलेस्ट्रोल जो है वो 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे अगर टोटल, तो फिर यानी खैर होती है। साथ ट्राइग्लिसराइड चेक करते हैं, उसको 150 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। HDL जो है वो थोड़ा ज़्यादा हो, 40 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो, और जो LDL है उसको कम होना चाहिए। तो अगर इनमें ख़राबी है तो फिर डॉक्टर आपको पहले कोशिश यही करेंगे। देखिए, अगर आपकी उम्र 40 साल अभी हुई है या 40 साल से ऊपर थोड़ी हुई है और आपकी कोलेस्ट्रॉल को डॉक्टर पकड़ लेता है, तो चांसेस यही हैं कि आपकी लाइफस्टाइल को तब्दील करवाएगा, आपको एक्सरसाइज का बताएगा डॉक्टर, आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताएगा, तो हो सकता है कि आपको दवाइयों की तरफ ना जाना पड़े। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर को इस उम्र के बाद जाके ज़रूर दिखाएँ। इसी तरह से अगर हम बात करें सिगरेट पीने वालों की, देखिए, कोई शख्स अगर सिगरेट पीता है, बहुत साल से सिगरेट पी रहा है, या उसको सिगरेट छोड़े हुए अभी कोई 15 साल से कम अरसे का नहीं हुआ है, तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि खुदा न खास्ता फेफड़ों के मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जन्म लेते हैं। और अगर इनमें सबसे जो खौफनाक मसला होता है वो लंग कैंसर होता है। आपने वेस्ट में देखा होगा, मैं मगरब की बात कर रहा हूँ, गोरों की, कि उनके अक्सर लोगों को जो लंग कैंसर निकल आता है और वो नहीं बच पाते क्योंकि वो तशखीस लेट होती है। 40 साल की उम्र के बाद आपको ये मसाइल जन्म क्योंकि ले रहे होते हैं, ख़ास तौर पे अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो फिर आपका अब तो कम रेडिएशन, कम शॉम वाला एक टेस्ट होता है जिसको हम CT स्कैन कहते हैं, कैट स्कैन भी कहते हैं, यानी चेस्ट का, तो उससे पकड़ी जा सकती हैं कि अगर कोई ऐसी चीज़ जन्म ले रही है जो कैंसर टाइप की है, फेफड़ों के कैंसर टाइप की, तो वो पकड़ी जा सकती है। लेकिन ये है कि अगर जो है, पहले लोग एक्सरे करवा के कहते थे जी क्लियर है तो हम क्लियर हैं, अब एक्सरे को हम नहीं इतना मानते क्योंकि उस पर चीज़ आती नहीं है। तो इसलिए फेफड़ों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो लंग कैंसर का पकड़ा जाना है उसका भी ताल्लुक इस चीज़ से है कि 40 साल के बाद अपने डॉक्टर के पास आप जाते हैं या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग डर के मारे नहीं जाते, सिगरेट वो पीते हैं बहुत अरसे से, और फिर अगर नहीं टेस्ट करवाते तो जब खुदा न खास्ता कोई मसला ज़्यादा बन जाता है तो फिर इतना फ़ायदा नहीं होता। इसके बाद बारी आती है कि कोलोरेक्टल कैंसर एक चीज़ है कि जो हमारी आंत है बड़ी, जिसको हम कोलन कहते हैं, और इसी तरह से आगे सिग्मॉइड और रेक्टम का एरिया है जहाँ से ज़ाहिर स्टूल, फीसेस या पखाना निकलता है। तो इस पूरे एरिए का जो कैंसर होता है वो भी 40 साल 50 साल की उम्र के बाद लोगों को, ख़ास तौर पे अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो वो जन्म लेता है। हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि अगर आपके ख़ानदान में किसी को बड़ी आंत का कैंसर था तो जिस उम्र में तशखीस हुई उससे 10 साल पहले अपनी जाके स्क्रीनिंग करवाएं। और अगर यानी आपके माँ बाप, आपके जो बहन भाई या जो रिलेटिव्स होते हैं, चचा हैं, मामू हैं, या आपकी फैमिली है, DNA या जेनेटिकली कनेक्टेड फैमिली है, तो फिर आपकी वो कोलोनोस्कोपी भी करते हैं, फीकल ओरल जो ऑकल्ट ब्लड टेस्ट होता है वो भी करते हैं, फीकल DNA भी कहते हैं जिसे कोलोगॉड कहते हैं, वो टेस्ट भी किया जाता है। और इसी तरह से फ्लेक्सिबल सिग्मोइडोस्कोपी, यानी ये 3, 4, 5 साल, 1 से 5 साल के अरसे के दरमियान मसलन फीकल ब्लड टेस्ट सालाना किया जाता है। कोलोनोस्कोपी 10 साल, हर 10 साल के बाद की जाती है। सिग्मोइडोस्कोपी भी 3 से 5 साल के बाद की जाती है। DNA वाला भी 1 से 3 साल के दरमियान। सो मतलब ये है कि आपका डॉक्टर जो है वो आपकी सिचुएशन को देखते हुए आपको चेक करके ये देखेगा कि कहीं कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है कि ये टेस्ट इनमें से कौन कौन से ज़रूरी हैं। ख़ास तौर पे कोलोनोस्कोपी हम यानी करते हैं कोलन का जो कैंसर होता है, कोलोरेक्टल कैंसर, उसको पकड़ने के लिए। इसके बाद बारी आती है डेंटल एग्जामिनेशन की। अपने डॉक्टर के पास आप जाएँ, जो डेंटिस्ट होते हैं, तो ऑर्थोडेंटिस्ट उनको कहते हैं या डेंटिस्ट कहते हैं, तो उनको जाके 40 साल की उम्र के बाद, देखें 40 साल की उम्र के तक पहुंचते पहुंचते आप पान, बीड़ा, सिगरेट, मीठी चीज़ें, हर चीज़ खा चुके होते हैं, और हमारे जो दांतों के अंदर
और चाय भी इसमें ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों और इंडियंस के लिए कि चाय बहुत पीते हैं मीठे वाली, तो हमारे जो दांतों के जरासीम होते हैं वो बड़े नुमायाँ हो चुके होते हैं, वो तवाना हो चुके होते हैं, कैविटीज़ बना चुके होते हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ कर चुके होते हैं। तो 40 साल की उम्र के बाद हर कुछ अरसे के बाद अपने डेंटिस्ट के पास जाना, उसको अपना ना सिर्फ ये कि वो दांत आपके देखते हैं बल्कि साथ गले का मुआयना भी हो जाता है, और जो ओरल कैंसर्स होते हैं अगर वो शुरू हो रहे हैं तो वो पकड़े जा सकते हैं। इसी तरह से कैविटीज़ को पकड़ा जा सकता है। इसी तरह से मुख्तलिफ़ किस्म की जो गम है, मसूड़ों की जो इन्फेक्शंस होती हैं उनको पकड़ा जा सकता है। आपके दांतों की सफाई का कहा जा सकता है। तो 40 साल की उम्र के बाद डेंटल एग्जामिनेशन या डेंटिस्ट के पास जाना भी इसलिए ज़रूरी है। उसके बाद होता है जिल्द के लिए, स्किन के लिए, जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं आपके 40 साल की उम्र के बाद उनको भी ज़रूर दिखाएं, क्योंकि 40 साल की उम्र के बाद जो स्किन कैंसर है वो 40-50 साल की उम्र के बाद ये चीज़ें नुमायाँ होना शुरू हो जाती हैं। शुरू में कम होती हैं लेकिन फिर बढ़ती जाती हैं, क्योंकि हम उस एरिया में रहते हैं दुनिया के कि जहाँ पे सूरज की शुआएँ जो है वो 6 महीने तक बहुत ज़्यादा होती हैं, और अगर किसी की इम्यूनिटी कमज़ोर है तो इस तरह के लोगों को अक्सर फिर कैंसर जन्म ले लेता है जिल्द का। और 40 साल की उम्र के बाद अगर आपकी रूटीन बन जाए कि हर कुछ अरसे के बाद आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं, स्किन का जो स्पेशलिस्ट होता है, जिल्द का जो माहिर होता है, उसको दिखाएं। वो आपको सर से पैर तक चेक करेगा, कहीं पे कोई एक ऐसी चीज़ तो जन्म नहीं ले रही कि जो बाद में आपके स्किन कैंसर बन जाए और आपको तंग करे, तो उसको पकड़ा जा सकता है। इसके बाद आता है आई एग्जामिनेशन। आंखों का जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है, आंख माहिर अमराज चश्म यानी आंखों का जो माहिर होता है, उसको दिखाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 40 साल के बाद अक्सर लोगों को जो करीब की नज़र है वो कमज़ोर होती है। तो एक तो उसका जल्दी इलाज हो जाएगा, फिर वो बहुत तेज़ी से आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा अहम है कि जो ग्लौकोमा, जो काला मोतिया जिसे हम कहते हैं, तो उसको पकड़ा जा सकता है, क्योंकि काला मोतिया जो है उसमें आंखों का प्रेशर बढ़ता है। वो खुदा न खास्ता अगर ना उसका इलाज किया जाए टाइम पे तो आंखों की बनाई जा सकती है। और इसी तरह से जो हम ये नज़ला ज़ुकाम की अक्सर दवाइयाँ लेती हैं, तो इनकी वजह से भी वो प्रेशर बढ़ता रहता है। और अगर आप हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद या साल में एक दफ़ा आंखों के डॉक्टर को नहीं दिखाते और आपका प्रेशर बढ़ा रहता है, बेसिकली वहाँ पर आपका प्रेशर चेक करेगा वो डॉक्टर, जिसे हम टोनोमीट्री कहते हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि आपको ग्लौकोमा है तो दवाई दी जाएगी। अगर आप नहीं चेक करवाते तो फिर आपकी आंखों की बनाई जाने का डर होता है। और आंखों के सिलसिले में वो लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं, जो डायबिटिक्स होते हैं, उनको सफ़ेद मोतिया, उनको डायबिटिक जो होते हैं, ये कैटरेक्ट्स होते हैं। और उसी तरह से उनकी आंख का जो पर्दा होता है, जो रेटिना होता है, उसकी बीमारी जिसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा होती है। ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को भी हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी होती है। रेटिना आंख का पर्दा पैथी बीमारी कहते हैं। डायबिटीज़ की वजह से, शुगर की वजह से, और हाइपरटेंसिव हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। तो सिर्फ आपकी आंखों का डॉक्टर पकड़ सकता है, उसके पास मशीनें होती हैं, आप नहीं पकड़ सकते शीशे के सामने खड़े होकर। तो 40 साल की उम्र के बाद हर कुछ अरसे बाद से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आंखों के डॉक्टर को ज़रूर आप चेक करवाने जाएँ, ये भी बहुत ज़रूरी है। कुछ जो टेस्ट होते हैं वो मखसूस होते हैं मर्दों और ख़वातीन के लिए। मिसाल के तौर पर ख़वातीन में एक वो ख़वातीन जिनकी फैमिली के अंदर हड्डियों की कमज़ोरी या भुरभुरेपन की बीमारी होती है, जिसको हम ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं, तो उनको अपने डॉक्टर के पास मशवरा करना चाहिए 40-50 साल की उम्र में। और डेक्सा स्कैन, बोन डेंसिटोमीट्री टेस्ट कहते हैं, तो वो करवाना चाहिए, क्योंकि उससे ये बीमारी जल्दी पकड़ी जा सकती है। दवाइयों का शुरू किया जाएगा, अगर दवाइयाँ जल्दी शुरू हो जाएँ तो हड्डियों का भुरभुरापन रोका जा सकता है, क्योंकि यही भुरभुरापन बाज़ औक़ात चलते फिरते लोग गिर जाते हैं और उनका फ्रैक्चर हो जाता है। तो फिर उसके बाद क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं ये आपको पता है, तो उससे आप बच सकते हैं। इसी तरह से एक होता है मैमोग्राम, जो आपका ब्रेस्ट का कैंसर है, जो आपके जो सरतान होता है ब्रेस्ट का या कैंसर होता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा लोगों को यानी ख़वातीन की ज़िंदगियों से खेलता है। लेकिन एक बुनियादी बात है कि अगर उसको जल्दी पकड़ लिया जाए तो बहुत जल्दी बेहतरी आ जाती है। तो 40 साल की उम्र के बाद मैमोग्राम यानी एक्सरे होता है ये ब्रेस्ट का, तो वो किया जाता है। फिर डॉक्टर आपको बता देते हैं कि आपने हर कितने अरसे बाद खुद भी मुआयना करना है ब्रेस्ट का, ताकि अगर आपको वहाँ की जिल्द जो है वो महसूस होती है तब्दीली, आपको वहाँ की जिल्द की कलर चेंज लगता है, साख्त चेंज लगता है, कोई आपको लगता है कि वहाँ पे उभार है, और तो फिर आप डॉक्टर से फौरी रब्ता करें। तो मैमोग्राफी जो है वो ख़वातीन में हम कहते हैं, ये मखसूस टेस्ट हैं ख़वातीन के। इसी तरह से ख़वातीन का एक मखसूस टेस्ट होता है कि जिसको हम कहते हैं कि ये जो पैप स्मीयर होता है वो किया जाता है, जो सर्विक्स एक एरिया है ख़वातीन का, तो उसके कैंसर को पकड़ने के लिए। और जिस वजह से ये कैंसर होता है, तो एक वायरस होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, तो उसकी तशख़ीस का टेस्ट भी यहाँ तक होता है कि 21 साल की उम्र के बाद की ख़वातीन को, लड़कियों को ये ऑफ़र किया जाता है कि ये टेस्ट करवाएं हर 3 से 5 साल के बाद, ताकि इस चीज़ को पकड़ा जाए। तो 40 साल की उम्र के बाद ये टेस्ट भी ख़वातीन के ज़रूरी है। तो ये मखसूस टेस्ट थे ख़वातीन के। और मर्दों का जो टेस्ट होता है वो मखसूस वो होता है
प्रोस्टेट कैंसर को पकड़ने के लिए। प्रोस्टेट कैंसर को पकड़ने के लिए देखें आपका अल्ट्रासाउंड भी किया जाता है, इसी तरह से आपका एक PSA होता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, वो भी किया जाता है। लेकिन जो आपका डॉक्टर होता है जिसको हम यूरोलॉजिस्ट कहते हैं, वो इन दो चीज़ों को सामने रखेगा, आपकी अलामात को सामने रखेगा, आपको उस वक्त वो चेक करेगा, मुआयना करेगा, फिर वो फैसला करेगा कि क्या प्रोस्टेट कैंसर की तरफ बात जा रही है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे ये एक बात समझना ज़रूरी है कि आप अकेला एक टेस्ट की बुनियाद पे अगर लोगों को तशखीस करेंगे प्रोस्टेट कैंसर की और उसका इलाज करेंगे तो उसका ज़्यादा नुकसान हो जाता है लोगों को। लेकिन उसी वक्त में क्यों ज़रूरी है प्रोस्टेट के कैंसर या गदूद के कैंसर को पहले से ही पकड़ना, क्योंकि अगर एक दफ़ा लेट हो गए तो ये कैंसर फैल जाता है, हराम मगज़ पीछे जो वर्टेब्रा होते हैं उधर चला जाता है और बाकी फेफड़ों में, जिगर में, हर तरफ चला जाता है, तो फिर आमतौर पे इलाज का फ़ायदा लोगों को नहीं होता। तो प्रोस्टेट कैंसर को पकड़ना इसलिए भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये हैं वो वजूहात कि क्यों आपको 40 साल की उम्र के बाद अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और ये हैं वो टेस्ट जो आपका डॉक्टर आपको एडवाइस कर सकता है इन बीमारियों को पकड़ने के लिए। इसलिए कोशिश करें, इस बात को खुद भी समझें, अपनी फैमिली को भी समझाएं कि अगर एक बीमारी को आप शुरू में पकड़ लेते हैं तो उसका इलाज आसान है, उसके आगे ख़तरे कम होते हैं। लेकिन अगर एक बीमारी को मौका मिल जाता है आगे बढ़ने का तो उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं और इलाज जो है वो शायद इतना मौसर नहीं होता है। इस चीज़ को समझना है। पता है आपको इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती हैं, तो चैनल को करना है आपने सब्सक्राइब, वीडियो को करना है आपने लाइक, और कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए इधर एक ऑप्शन है, तो शेयर भी ज़रूर करना। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।